ओके सर, ये देखो ये कोर हमने बना दिया। ओके, अब इसके अंदर मोर नंबर ऑफ आपने लेमिनेशंस कर दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर लेमिनेशंस कर दिया आपने, ये लेमिनेशंस कर दिया सर, ये लेमिनेशंस कर दिए, और इसके बीच में ये सिलिकॉन स्टील का आपने लेमिनेशन कर दिया। दिस इज इंसुलेटर, ये कर दिया सर। दिस इज रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है ना आपको, फ्रंट व्यू जब आप देखते हो तो उसका रेक्टेंगुलर शेप दिखता है आपको। तो देखो सर, अगर आपके पास बच्चे देखो क्रॉस सेक्शन, अगर आपके पास स्मॉल ट्रांसफॉर्मर है, स्मॉल ट्रांसफॉर्मर है, तो आप कौन सा शेप लेते हो बच्चे? रेक्टेंगुलर शेप लेते हो। और अगर आपके पास बिग ट्रांसफॉर्मर है, बिग ट्रांसफॉर्मर लाइक अ पावर ट्रांसफॉर्मर, ओके, बिग ट्रांसफॉर्मर है, तो आप वहां पे बच्चे कौन सा शेप लेते हो? सर्कुलर, सर्कुलर। और यहां पे कौन सा लेते हो बच्चे? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। ठीक है सर, इतनी सी चीजें हमारे को समझ में आ गई। रामायण का पाठ चल रहा है बच्चे, थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को ना नीचे बताऊंगा। ओके, थोड़ा नीचे ले लेता हूं इस डायग्राम। ओके चलो देखो बच्चे, हमने बना दिया सर यहां पे, ये बनाया हमने कोर, ये बनाया हमने कोर। ओके, ये हमने कोर बना दिया सर। अब सर इस कोर के ऊपर है ना, कोई भी जिंदगी में है ना वाइंडिंग करने नहीं बैठ जाएगा। सबसे पहले बच्चे किया जाता है इंसुलेशन, क्योंकि अगर वाइंडिंग कर दिया तो कोर में करंट आने लग जाएगा ना बच्चे, वहां तो फ्लक्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो वहां पे तो करंट आने लग जाएगा। तो कोर के ऊपर डायरेक्टली वाइंडिंग नहीं किया जाता बच्चे, उसके ऊपर सबसे पहले क्या करोगे बच्चे? हम सर उसके ऊपर करेंगे सर इंसुलेशन। क्या करेंगे सर? इंसुलेशन। ये कर दिया हमने इंसुलेशन, ये क्या किया हमने? इंसुलेशन। ये कोर, कोर के ऊपर हमने किया सर इंसुलेशन। ये हो गया सर, दिस इज इंसुलेशन। ये क्या किया? ये तो थी हमारे पास कोर, ये तो थी कोर, ओके, और ये क्या थी सर हमारे पास? इंसुलेशन। लिखते जाओ, ओके, इंसुलेशन। अब सर ये इंसुलेशन हमारे पास हो गया, इसके ऊपर क्या करोगे सर? वाइंडिंग। तो सबसे पहले जो वाइंडिंग की जाती है वो कौन सी की जाती है? आप बोलोगे सर सबसे पहले एलवी वाइंडिंग की जाती है, उसके बाद एचवी वाइंडिंग की जाती है। एलवी फिर एचवी। ओके, तो देखो बच्चे, इसके ऊपर सर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम करेंगे सर, देखो इसके ऊपर हम करेंगे एलवी वाइंडिंग। एलवी वाइंडिंग ये कर दिया हमने, एलवी वाइंडिंग। देखो देखो सर, ये एलवी वाइंडिंग कर दी हमने, आपने बोला तो हमने एलवी वाइंडिंग भी कर दी सर। देखो ये एलवी वाइंडिंग भी हमने कर दी है सर, दिस इज एलवी वाइंडिंग। ठीक है सर, एलवी वाइंडिंग, ये वाइंडिंग कर दी सर, फेविकोल से चिपका दी सर हमने। ओके चलो, इसके बाद हमने क्या किया बच्चे? देखो एलवी वाइंडिंग की, वापिस इंसुलेटर, वापिस आपको इंसुलेटर यहां पे लगाना पड़ेगा। इंसुलेटर मतलब इंसुलेशन आपको यहां पे करना पड़ेगा। ये इंसुलेशन वापिस कर दिया, ये इंसुलेशन आपने कर दिया। देखो पूरा फील करा रहा हूं बच्चे मैं आपको, इलेक्ट्रिकल मशीन आपको पूरा फील होना चाहिए, तभी तो आप सीख पाओगे बच्चे, तभी तो आप क्वेश्चन डील कर पाओगे, हम क्वेश्चन के लायक बन पाएंगे सर। कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है ना आपको, ऐसा तो नहीं है ना कि सर ये तो फालतू चीजें बता रहे हो सर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे, वरना मैं इन चीजों को बताता नहीं। ओके, तो ये क्या हो गया सर? दिस इज इंसुलेटर या इंसुलेशन। ओके, देखो ये इंसुलेशन हो गया, रेड वाला आपके पास इंसुलेशन होगा। अब क्या करोगे बच्चे? अब सर हम इंसुलेशन के ऊपर क्या करेंगे? एचवी वाइंडिंग सर, एचवी वाइंडिंग सर। आप करोगे एचवी वाइंडिंग, आप करोगे आप ऊपर एचवी वाइंडिंग सर। ये होगी सर हमारे पास एचवी वाइंडिंग, ये कर दी हमने एचवी वाइंडिंग। दिस इज एचवी वाइंडिंग, दिस इज एचवी वाइंडिंग। तो सर ये स्मॉल मशीन के लिए हमने बता दिया कि ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, और इसका फ्रंट व्यू मैं आपको बता सकता हूं। ओके, जो ये कोर है, ये कोर है बच्चे, इसमें लेमिनेशंस आपने कर रखे हैं बच्चे, ये लेमिनेशंस आपने, इसको अलग ब्लैक पेन से बताता हूं मैं। ओके, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे, बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। और हमेशा याद रखना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है बच्चे, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना बच्चे, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपकी सारी चीजें मिल जाएगी, आपको पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, देखो ये हो गया सर स्मॉल मशीन के लिए आप रेक्टेंगुलर शेप यूज करते हो, बिग मशीन के लिए आप सर्कुलर यूज करते हो। अब देखो सर्कुलर बच्चे कैसा होगा? सर एक सर्कल निकाल दो आप इधर से,
इधर से ना आप एक सर्कल निकाल दो। ये निकाल दिया सर हमने एक सर्कल। देखो सर ये सर्कल हमने यहाँ पे निकाल दिया है सर। ये सर्कुलर शेप आप किस में यूज करते हो सर? बिग अगर ट्रांसफॉर्मर कोर बनाना है, बिग ट्रांसफॉर्मर आपको यूज करना है तो हम सर्कुलर ऐसे यूज कर देंगे सर। देखो सर दिस इज सर्कुलर शेप सर। अब ये आपने जो सर्कुलर यूज किया इसका यूज कैसे करोगे आप? देखो सर समझो, पूरी बात समझो मेरी सर। अगर आपने सर्कुलर, अगर आपने कोर यूज कर लिया ना, हम जनरली तो सर रेक्टेंगुलर ही देखते हैं, लेकिन हमारे को अगर सर्कुलर यूज कर दिया, वहां पे बोल रहा है कि बिग ट्रांसफॉर्मर सर्कुलर यूज किया जाता है। अगर ये यूज कर लिया तो आप बोलोगे सर इसका जो एरिया होगा कोर का, ओके, किसका? सर्कुलर का। सर्कुलर का कम होगा ना बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर से। रेक्टेंगुलर से कम होगा कि नहीं होगा? होगा सर, एरिया कम कवर करेगा। अगर बच्चे मैं वॉल्यूम की बात करूं सर्कुलर की, तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम भी तो कम होगा ना सर रेक्टेंगुलर से। ओके, अगर यहां पे आपने रेक्टेंगुलर से आपको कम, यहां पे वॉल्यूम भी कम होगा सर। यहां पे आपके पास अगर ये यूज कर लिया तो सर आपके पास जो कॉपर की आप वाइंडिंग करते हो ना सर, वो भी आपको कम रिक्वायरमेंट होगी। तो आप बोलोगे सर कॉपर वाइंडिंग रिक्वायर्ड लो। ओके, कॉपर रिक्वायर्ड लो या लेस। अगर कॉपर का रिक्वायरमेंट आपको लेस है, ओके, तो आप बोलोगे कि सर हमारे को यहां पे कॉस्ट, वेट, सारी चीजें तो कम हो जाएगी सर। तो आप बोलोगे सर कॉस्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट भी इसका क्या हो जाएगा सर? लो। वेट भी क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। किसके कंपेयर में कर रहे हो? रेक्टेंगुलर के कंपेयर में। ओके, तो वेट भी क्या हो गया? लो। तो सर कॉस्ट भी कम हो गया, वेट भी कम हो गया, तो आप क्यों ना सर्कुलर प्रीफर नहीं करोगे? समझ में आया? अब देखो सर, लेकिन बड़े ध्यान से सुनो, हम प्रॉपर सर्कुलर नहीं कर सकते। सुनो मेरी बात, प्रॉपर सर्कुलर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चे? प्रॉपर सर्कुलर क्यों नहीं कर सकते? देखो सर, अगर आपने प्रॉपर सर्कुलर कर दिया तो ये बड़े ध्यान से देखो सर, यहां पे जब आप लेमिनेशन करोगे ना इस कोर पे, तो ये आपको लेमिनेशन दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। ये लेमिनेशन करोगे ना सिलिकॉन स्टील का, ये कर दिया सर। अब देखो सर, ये जो आपने लेमिनेशन किया है सर, तो आप बोलोगे कि सर जो यहां पे लेमिनेशन है, ये प्रत्येक जगह पे आपको अलग अलग टाइप का, अलग अलग साइज का आपको लेमिनेशन चढ़ाना पड़ेगा सर। अलग अलग टाइप का आपको लेमिनेशन चढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये ज्यादा हमारे लिए एफिशिएंट नहीं होगा सर। तो हम क्या करें सर? हम क्या कर रहे हैं कि इसको क्या करते हैं बच्चे, देखो ये जो सर्कुलर है ना, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में लेके आते हैं। कैसे? देखो ये जो सर्कुलर है बच्चे, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में लेके आते हैं। ये देखो, इसको बड़े तरीके से फील करो सर। ओके सर, अलग अलग साइज का आपने ये चढ़ाया, तो देखो बच्चे अलग अलग टाइप का आप ये देखो, ये लेमिनेशन किया आपने, दिस इज लेमिनेशन। अगर मैं ये कर दूं बच्चे, थोड़ा सा ये कर दूं, 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 अगर ये शेप मैंने ले लिया तो समझना क्या हो जाएगा बच्चे, काया बदल जाएगी भैया, काया बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी सर? काया बदल जाएगी सर। देखो सर, देखो सर, ओके, यहां पे टच कर देना, ठीक है। अब देखो सर, आप यहां पे जब लेमिनेशन करने जाओगे सर, तो ये हमने लेमिनेशन कर दिया सर, दिस इज लेमिनेशन, दिस इज लेमिनेशन। ओके, ये लेमिनेशन आपने कर दिया, तो आप देखोगे सर कि हमने जो यहां पे लेमिनेशन किया है सर, वो आपको कितने टाइप का लेमिनेशन मिल रहा है? कितने टाइप का लेमिनेशन मिल रहा है? एक बार बताओ बच्चे, कितने टाइप का आपको यहां पे कोर पे लेमिनेशन मिल रहा है? कितने टाइप का मिला बताओ? तो आप बोलोगे सर कि सर एक टाइप तो यहां से यहां तक सेम लेमिनेशन था, इसके बाद देखो सर, इसके बाद देखो सर, यहां पे एक इस टाइप का लेमिनेशन था, फिर आपका सेम टाइप का लेमिनेशन था। मतलब आपको 2 टाइप का लेमिनेशन आपको मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ओके,
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? टू टाइप का लेमिनेशन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा? बोलोगे टू टाइप लेमिनेशन, टू टाइप लेमिनेशन। अगर बच्चे टू टाइप का आपको लेमिनेशन मिल रहा है तो आप इसे क्या बोल दोगे बच्चे, क्या बोल दोगे बच्चे? टू स्टेप्ड, टू स्टेप्ड कोर, टू स्टेप्ड कोर। जितने टाइप का वहां पे लेमिनेशन मिलेगा उतने टाइप का आप उसे कोर बोल दोगे। तो इस तरीके से उसको रेक्टेंगुलर में थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाता है, ओके, जो कि आपके लिए एफिशिएंट हो, ओके, जो कि आपके लिए एफिशिएंट हो, क्योंकि वहां पे लेमिनेशन के आपके पास अलग अलग साइज के बार बार लेमिनेशंस बनाने पड़ेंगे अगर प्रॉपर सर्कुलर आपने यूज कर लिया तो, ओके। इसलिए थोड़ा सा उसको स्टेप के अंदर कन्वर्ट करो, कम साइज का आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज का लेमिनेशन ना लगाना पड़े, मतलब एक दो टाइप चलेगा, ज्यादा का कर लिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आप उसको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर के अंदर कन्वर्ट करते हो। ऐसा कहां पे करते हो सर? बिग मशीन के अंदर हम इसको करते हैं, ओके। चलो इतनी सी बात हो गई बच्चों, इतनी सी सारी चीजें एक बार मेरे को बताओ कि यहां तक सभी बच्चों को मजा, एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए भैया, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि हाँ सर मजा आया कि नहीं आया, अभी तक आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी है, अभी तक आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, एक बार बताओ। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लोज कर सकता हूं। आगे बढ़ने की कैपेबिलिटी भी बढ़ाते जाना, और एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए कि सर हाँ मजा आ रहा है यहां तक। और अभी तक यार मतलब लाइक वाइक किया है नहीं किया? अभी तक 39 लाइक ही हुए। चलो सुमित अंजलि बोल रहे यस, आदर्श बोल रहे यस, और बाकी बच्चे सभी बच्चे बताओ यार, एनर्जी एनर्जी दिखाया करो, इसे शांत ना बैठा करो यार, तभी तो यहाँ पे पढ़ाने में फील आएगा यार, मतलब समझ रहे हो ना, मैं एक कैमरे से बात कर रहा हूं बच्चे, आप भी एक कैमरे से, आपके पास तो मोबाइल है, आप भी एक कैमरे की तरह ही वर्क कर रहे हो ना, है ना? आप भी तो कैमरे की तरह वर्क कर रहे हो, आपको भी तो वही सामने दिख रहा है। जैसे आप वहां पे बैठे हो, यहाँ पे मैं बैठा हूं, आप वहां पे एनर्जी बनाए रखे हो, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी, मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी, सेम ही तो चलेगा ना। अगर मेरी एनर्जी डाउन, मैं सोने लग गया पढ़ाते पढ़ाते, तो आप भी डाउन, अगर आप डाउन तो मैं भी डाउन, तो दोनों की एनर्जी यार साथ साथ में चलना चाहिए बच्चे, जरूरी होती है, ओके। चलो हाँ चलो, ओके ओके, चलो बच्चे, अब देखो बच्चे, अब हम बात करेंगे, इतनी सी बात कर ली, ओके। जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं वहां पे हम सर्कुलर यूज करते हैं, जो छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं वहां पे हम रेक्टेंगुलर यूज करते हैं, ओके। इतनी सी बात कर ली हमने। अब आगे देखते हैं सर, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर। देखो 2 पॉइंट और बचे हुए बच्चे, 2 पॉइंट और बचे हुए, कौन कौन से? देखो मैंने पहले से नोट करके लाया था कि आज तो मैं ये पढ़ा के जाऊंगा, अगर आपकी एनर्जी रही ना लास्ट तक तो पता है कि आज इतना मजा आएगा ना। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक, देखो यहाँ पे क्या है, वाई आर यू नॉट यूजिंग डीसी सप्लाई इन ट्रांसफॉर्मर, क्यों डीसी सप्लाई यूज नहीं करते हो? पढ़ते हो ना सर, फेराडे लो, वहां पे एक्शन में नहीं आता, वाइंडिंग बर्न कर जाती है, तो इसलिए हम डीसी यूज नहीं करते। आज हम अच्छे तरीके से इसको है ना तगड़ा वाला समझेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्या नहीं होता, क्या चीजें होती है, वो इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 टॉपिक है, उसके बाद सेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ओके। तो समझ लो, एनर्जी रखो। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं सर, 2 टाइप होती है, एक तो कोर टाइप होती है, एक सेल टाइप होती है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली यहां पे बता देता हूं, यहां पे बच्चे, एक तो होती है आपके पास कोर टाइप, जो कोर होती है, एक तो होती है आपके पास कोर टाइप की, जनरली 2 टाइप की होती है, एक तो कोर टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास सेल टाइप की, सेल टाइप, सेल टाइप, ओके। मतलब यार डेली में जितना बोल सोच के आता हूं ना, तो उतना पढ़ाऊंगा तो फिर मजा आएगा, मतलब नेक्स्ट डे में थोड़ा ज्यादा पढ़ा पाऊं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कोर्स भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते रहे ना, आलसाई रखते रहे ना कि सर 1.5 घंटे की क्लास है बस, तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर फील नहीं आएगा, फिर आपको पता है इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत बड़ा है, बहुत इतना बड़ा है कि मतलब इसको 3 महीने से भी कम पड़ जाएंगे इसको पढ़ाने के लिए, ओके। तो इसलिए अपन को सारी चीजें टाइम के साथ चलती जानी है और जल्दी से इसको कंप्लीट भी करना है, ओके। सीखना भी है, भूलना नहीं है, सारी चीजें रिवाइज होना चाहिए। अब देखो सर, कोर टाइप हम ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। अब कोर टाइप जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके बारे में जो जनरली हम देखते हैं, मैं बना देता हूं ना बार बार, सर कोर टाइप का ही तो बनाते हो आप बार बार, कोर टाइप, कोर टाइप का आपका ट्रांसफॉर्मर बना देते हो, ये बार बार यही बनाता हूं सर मैं, यार ये थोड़ा
चलो अब बड़े ध्यान से समझना है इसका प्रोसेस, बस खत्म होने वाला है बच्चे। मतलब आधा घंटा मैक्सिमम मान लो, है ना, आधा घंटा से शायद आधा से घंटे से 45 मिनट हो सकता है, लेकिन आपको ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आज आपको सीखने को मिल जाएगा, इतना मैं बोल सकता हूं। ओके चलो, ये आपके पास कोर टाइप है आपके पास, जो ट्रांसफार्मर कोर यूज करते हो उसका एक तो कोर टाइप है, एक आपके पास सेल टाइप है। तो सबसे पहले कोर टाइप में बात करते हैं बच्चे। देखो सबसे पहले आप जो लपेट देते हो ना इस पे वाइंडिंग, ओके 12 बजे तक कोई दिक्कत नहीं, चलो चलेगा, समझो। अब समझना है ना, थोड़ा समझने पे हम फोकस करते हैं। ओके बच्चों देखो सर, हम जब लपेट देते हैं ना इस पे वाइंडिंग, यहां पे कोर बता दी, इस पे लपेट दी हमने वाइंडिंग, ऐसा ही देखते हैं सर। अब देखो फील करना, कभी ऐसे लपेटी नहीं जाती बच्चे, वो बुक्स में लिखी रहती है, वो दिखाई जाती है आपको कि ऐसे हमने वाइंडिंग लपेट दी है प्राइमरी साइड, ऐसे सेकेंडरी साइड, ऐसे नहीं होता। आप डायरेक्टली कोर पे कैसे लपेट सकते हो यार वाइंडिंग? अगर कोर पे आपने वाइंडिंग लपेट दी बच्चे, तो क्या हो जाएगा, कोर में आपको करंट आने लग जाएगा और वहां पे लीकेज फ्लक्स आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप कोर को टच नहीं कर सकते हो। अभी तो देखो ट्रांसफॉर्मर को आप बाहर से टच कर लेते हो, क्यों करते हो? क्योंकि सर सबसे पहले हम यहां पे इंसुलेटर लगाते हैं सर, समझ में आया कि सर सबसे पहले हम यहां पे जो लगाते हैं ना बच्चे, वो इंसुलेटर लगाते हैं सर, दोनों साइड आप इंसुलेटर लगाते हो। ये मैंने यहां पे इंसुलेटर बना दिया। ओके वाइंडिंग तो बार बार ही लपेट देता हूं मैं, इस बार मैंने ये बता दिया सर। सबसे पहले क्या लगाते हैं सर, इंसुलेटर लगाते हैं। अब देखो बच्चे, ये तो लगा दिया हमने इंसुलेटर, अब इंसुलेटर के ऊपर क्या लपेटोगे आप? इंसुलेटर के ऊपर क्या लपेटोगे सर? सर इसके ऊपर जो हम लपेटेंगे वो एलबी वाइंडिंग, ना कि एचबी वाइंडिंग, इसके ऊपर लपेटोगे आप एलबी वाइंडिंग। बच्चे ये एलबी वाइंडिंग हमने लपेट दी है सर। कौन सी वाइंडिंग लपेट दी है सर? हमने एलबी वाइंडिंग लपेट दी। ये तो हो गया इंसुलेटर, इसको बताऊं, लिख के बता देता हूं आपको, है ना, बाद में कंफ्यूजन होगा, बाद में जब आप पीडीएफ देखोगे तब। ओके दिस इज इंसुलेटर, करंट नहीं आना चाहिए ना कोर में, इंसुलेटर ये सटिक सटिक पास पास में होती है, मैंने थोड़ा दूर दूर बताया, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके यहां पे देखो बच्चे, दिस इज एलबी वाइंडिंग, दिस इज एलबी वाइंडिंग, यहां पे भी एलबी, यहां पे भी आपके पास एलबी। अब इसके ऊपर क्या एलबी के ऊपर डायरेक्टली मैं एचबी लपेट सकता हूं क्या? नहीं सर, एलबी के ऊपर वापिस इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, वरना एलबी और एचबी दोनों की दोनों आपकी शॉर्ट कर जाएगी। इंसुलेटर जरूरी है सर, इसके ऊपर वापिस इंसुलेटर लगाओ आप, इसके ऊपर आप क्या लगाओगे सर? वापिस इंसुलेटर लगाओ सर, नहीं तो यहां पे सर आपकी वाइंडिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा और यहां पे बर्न वर्न कर जाएगी सर, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी सर, ऐसा मत किया करो आप। ये कर दिया सर। ओके ये कौन सी कर दी सर हमने? ये कर दी हमने इंसुलेटर, ये क्या कर दिया? वापिस इंसुलेटर। ये जो सिंबल बनाया ये इंसुलेटर का बनाया है, और ये ब्लैक वाला एलबी वाइंडिंग का, मैं लिख भी ब्लैक से रहा हूं यहां पे। अब देखो सर, अब इसके ऊपर वापिस कौन सी वाइंडिंग लगा दोगे सर? अब लगाओगे सर आप एचबी वाइंडिंग, ऐसे लगाते हो सर। अब क्या लगाओगे सर? एचबी वाइंडिंग, ये लगा दी सर हमने एचबी वाइंडिंग। ओके बच्चे एचबी वाइंडिंग, दिस इज एचबी वाइंडिंग। सेम आपने यहां पे इस साइड में भी आपने लगा दिया, सेम ऐसा आपने इधर भी लगा दिया। इंसुलेटर पेपर, इंसुलेटर का नाम तो बता दिया ना डियर, इतने सारे तो इंसुलेटर बता दिए अभी अभी। ओके अब आप पूछ रहे हो सर इंसुलेटर पेपर, ओके तो आपको पता चल गया कि हमने इंसुलेटर लगाया, फिर एलबी लगाए, फिर इंसुलेटर लगाया, फिर आपने एचबी लगाई। इस तरीके से आप वाइंडिंग करते हो। ये तो प्राइमरी साइड में आपने वाइंडिंग कर दी, इधर भी आप ऐसे ही करोगे बच्चे, इधर भी आप ऐसे ही करोगे ना बच्चे। सबसे पहले तो सर हम कर देंगे इंसुलेटर, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे सर? इंसुलेटर। इधर भी ऐसे ही कर दोगे, ये दोनों साइड आपने इंसुलेटर लपेट दिया सर। अब सर देखो इसके ऊपर क्या करोगे सर? इसके ऊपर हम क्या करेंगे सर? देखो समझो, बड़े प्यार से समझो सर, बड़े प्यार से समझो सर। ये इसके ऊपर हमने कर दिया एलबी वाइंडिंग, फिर इंसुलेटर, फिर हमने क्या लगा दिया बच्चे? फिर हमने क्या लगा दिया बच्चे? ये तो एलबी हो गया, फिर हमने क्या लगा दिया बच्चे? इंसुलेटर। सॉरी मार्कर चेंज कर दिया था मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखो समझो, फील होगा आपको इलेक्ट्रिकल मशीन, और ये जिम्मेदारी है मेरी। चलो
इसके बाद इसके ऊपर क्या हो जाएगा सर, इसके ऊपर वापस HP वाइंडिंग हो जाएगी, इसके ऊपर वापस मार्किंग मैंने लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है, ओके, वापस HB वाइंडिंग हो जाएगी। कर सकते हो ना, इस तरीके से की जाती है बच्चे वाइंडिंग। ओके, अब देखो ये तो हमने कर दिया। चलो अब देखो बच्चे, ये दोनों साइड में आपने कर दिया कोर टाइप में। अब सर ये वाइंडिंग लपेट दी हमने। अब दूसरा पॉइंट सर, यहां पे जो कोर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यहां से आप इस कोर के अंदर तो कांस्टेंट फ्लक्स ट्रेवल करेगा ना सर। देखो सर, ये फ्लक्स का भी हमने ट्रेवल करा दिया। ये देखो सर, 5 फ्लक्स हमने ट्रेवल करा दिया, दिस इज 5 फ्लक्स। ओके, अब देखो सर, जो ये LV वाइंडिंग आपने यूज की ना, ये थिक वायर की बनाई जाती है, मतलब मोटे वायर की। ओके, जो LV वाइंडिंग आपने यूज की है वो थिक वायर की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है? LV वाइंडिंग किसकी बनती है बच्चे? थिक वायर, मोटे वायर की। और जो बच्चे आपके पास जो HV वाइंडिंग जो की जाती है, तो वो किसकी बनाई जाती है? थिन वायर की। वो इसीलिए बनाई जाती है बच्चे कि अंदर है ना वायर, अंदर का वायर टूटे ना। ओके, टूट गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी वहां पे। ओके, क्या पता आपका ट्रांसफार्मर जल जाए, इसलिए अंदर वाली वाइंडिंग को आप थिक वायर से बनाते हो। ओके, और बाहर वाली जो वाइंडिंग होती है वो आप थिन वायर से बनाते हो। ओके, अभी वायर की हमने बात नहीं की है, ये तो वाइंडिंग में बात करेंगे ना हम, जब जहां पे कॉपर, जो आपकी कॉपर की वाइंडिंग करोगे, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग करोगे, तो उसमें हम बात करने वाले हैं। ओके, तो यहां पे थिक वायर की आप बनाते हो और यहां पे आप थिन वायर की बनाते हो। ओके, तो ये तो हो गया सर हमारे पास कोर टाइप, और यहां पे प्रॉपरली कोर के अंदर आपका फ्लक्स ट्रेवल कर रहा है। अब देखो सर, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सेल टाइप में। सेल टाइप में हम बात कर लेते हैं। देखो, समझते जाओ, आज आपको वाइंडिंग अच्छे से समझा देते हैं ना बच्चे, आज आपको वाइंडिंग अच्छे से ही समझा देते हैं। ओके, ये विंडो होगी एक, ये सेकंड विंडो बना देता हूं, दिस इज सेकंड विंडो।